होटल व पर्यटन उद्योग को नहीं मिल रही सरकार से कोई मदद। होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लाखों लोग कोरोना के आर्थिक प्रभावों से आज जूझ रहे हैं। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के वाइस प्रेसिडेंट राजीव सक्सेना ने भारतीय न्यूज़ 24 को बताया कि यद्यपि कोरोना के कारण होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े लाखों लोग आज बेरोजगारी के कगार पर हैं, लेकिन सरकार इस उद्योग को पूरी तरह से अनदेखा कर रही है। होटल और पर्यटन उद्योग से सारे टैक्स पूर्ववत लिए जा रहे हैं, जिसके चलते होटल और पर्यटन उद्योग की हालत दिन ब दिन गहन मंदी की ओर बढ़ती जा रही है। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। कोरोना के इम्पैक्ट में जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई उनमें थी टूरिज़्म और वेलनेस की इंडस्ट्री। कोरोना आया, कोरोना के बाद अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। अब गाइडलाइन 5 आ चुकी है सरकार की तरफ से, लेकिन इस इंडस्ट्री की वस्तुस्थिति क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं श्री राजीव सक्सेना जी से, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के लिए आगरा से। सक्सेना जी, भारतीय न्यूज़ 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है ये सबसे अधिक प्रभावित हुई है कोरोना से, और कोई भी व्यक्ति आज की डेट में हॉलीडेज़ पे तो क्या अपने ऑफिशियल टूर पे भी जाना नहीं चाहता है। तो बिल्कुल कोलैप्स हम मान सकते हैं ये इंडस्ट्री हुई है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है और ज़मीनी सतह पे इस इंडस्ट्री की क्या हालत है? देखिए, जब कोरोना का इम्पैक्ट आगरा में आना शुरू हुआ तो पर्यटन इंडस्ट्री पूरी तरह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई थी। सारे मॉन्यूमेंट 17 तारीख को बंद कर दिए गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, लेकिन आगरा में इसका एहसास हमको 17 मार्च से ही शुरू हो गया था, क्योंकि तब ताजमहल बंद कर दिया गया था। और ताजमहल बंद करने का मतलब है कि भारतीय पर्यटन रुक गया, क्योंकि ताजमहल न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के पर्यटन को गति प्रदान करता है। और तब से 21 सितंबर तक, जब तक ताजमहल को दोबारा खोला गया, पर्यटन बिल्कुल शून्य था। तो इसका तात्पर्य यह है कि आगरा में पर्यटन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियां नगण्य हो गई थी, समाप्त हो गई थी, जमीन पर आ गई थी, और जिसकी वजह से करीब 5 लाख या उससे अधिक लोग बेरोजगार हो गए। करीब 100 या 150 के करीब ट्रैवल कंपनियां बंद हो गई और जिनमें कोई काम नहीं हो रहा था, और सारे होटल जिनमें हजारों की संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, उनके पास अपनी आमदनी के लिए कोई भी रास्ता नहीं बचा था। बमुश्किल किसी तरह कर्मचारी संघों से बात करके, कर्मचारियों से बात करके उनके सैलरी को थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके बड़ी मुश्किल से काम चलाया गया, और बहुत गंभीर अवस्था में पर्यटन इंडस्ट्री इस समय आ चुकी है। ये समय तो यकीनन बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। हम समझ सकते हैं कि जब रेवेन्यू जनरेट ना हो और खर्चे ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही रहें, तो कोई भी संस्था चला पाना या कोई भी इंडस्ट्री चला पाना या कोई भी होटल चला पाना बहुत कठिन होता है। तो बात सिर्फ होटल इंडस्ट्री की नहीं है, होटल इंडस्ट्री के साथ और बहुत से जो व्यवसाय जुड़े हुए हैं, जैसे सड़क पे चलने वाला ठेले वाला है, या जो ट्रैवल का काम करते हैं, जो कैब्स वाले हैं, या जो रेडी वाले हैं, या जो गाइड्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जिनकी जीविका दिस वे और दैट वे टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। तो उनकी स्थिति क्या है ग्राउंड रियलिटी पे, और उनको कैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, पर्यटन जमीन पर आने का सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि रिक्शे वाला, टैक्सी वाला, फोटोग्राफर जो ताजमहल और सारे स्मारकों में पर्यटकों की फोटो खींचते हैं, हॉकर जो ताजमहल के मॉडल और छोटे छोटे सुवेनियर लोगों को बेचते हैं, गाइड जो रोज अपनी आमदनी कमाते हैं, और इस तरह के तमाम हैंडीक्राफ्ट के कर्मचारी भी जो उस व्यवसाय में जुड़े होते हैं, उनके पास आमदनी का कोई साधन नहीं था। इनमें से अधिकांश लोगों के पास कोई बचत नहीं होती, इनमें से कोई ऐसी व्यवस्था इन लोगों के पास नहीं होती कि जो ये किस प्रकार
अपनी बिना किसी आमदनी वाली अवस्था में अपने रोजगार को चलाएंगे। और ये प्रत्येक व्यक्ति ऐसा होता है कि इनकी परिवार में कोई ऐसा पार्टनर भी नहीं है, लाइफ पार्टनर भी नहीं है जो इनके साथ इनका बर्डन शेयर कर पाए। तो ये अकेले 3, 4, 5 लोगों के परिवार को पोषित करते हैं। ऐसी स्थिति में 6 महीने में भुखमरी की अवस्था थी। जिस प्रकार भी संस्थाओं द्वारा, होटलों द्वारा, ट्रैवल कंपनियों द्वारा, किसी भी तरह के जो लोग इनडायरेक्ट रूप में जुड़े हुए थे उनको जिस प्रकार सहायता प्रदान की गई वो अपने सामर्थ्य से लोगों ने कर पाई, लेकिन सरकारी कोई इसमें ऐसी सहयोग या ऐसी कोई राशि या ऐसी कोई उपलब्धता सरकार की तरफ से नहीं हुई जिससे इन लोगों को जीवन में अपना जीवन यापन करने के लिए कोई सहायता किसी प्रकार की मिली हो। तो स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। आप क्या समझते हैं कि सबसे बुरा वक्त अब निकल गया क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, या अभी इससे भी और बुरा वक्त आना बाकी है टूरिज्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, स्वदेशी पर्यटन में रिवाइवल की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जिस प्रकार कोविड दोबारा अपने पैर पसार रहा है उसको देखते हुए ये आशा भी अभी धूमिल नजर आ रही है। आपने देखा 21 सितंबर को ताजमहल खुलने के बाद बमुश्किल शनिवार और रविवार को 4,500-5,000 के करीब लोग आ पाए। हालांकि अभी संख्या भी नियत है, लेकिन 4,500-5,000 लोगों को ताजमहल और आगरा में आने से इंडस्ट्री का भला नहीं होता है। हमें वही संख्या ताजमहल पर कम से कम 20 से 25,000 पर्यटकों वाली रोज की चाहिए, जिससे यहाँ पर रोजगार सृजन की अवस्था पैदा हो। तो जब तक पूरी तरह फ्लाइट शुरू नहीं होंगी, आगरा में कोई फ्लाइट नहीं चल रही है इस समय, गतिमान और शताब्दी एक्सप्रेस नहीं चल रही हैं, और इंटरनेशनल फ्लाइट्स और वीजा की जब तक व्यवस्था नहीं सरकार करेगी तब तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, जो आगरा के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है, और स्वदेशी पर्यटन में जान नहीं आएगी। और इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाला वर्ष यानी कि अक्टूबर 2021 तक यहाँ पर ये रोजगार की और आमदनी की जद्दोजहद चलती रहेगी। तो जब कोई सहायता नहीं होती है तो एकमात्र आशा की उम्मीद रहती है सरकार से। क्या सरकार की तरफ से कुछ सहायता की गई है कि ये इंडस्ट्री जो लाखों लोगों को जीविका देती है वो रिवाइव कर सके, या आप चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या सहायता की जाए कि ये इंडस्ट्री जो है रिवाइव कर सके और लाखों लोगों की जीविका जो है उनको दोबारा से मिल सके? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमें सर्वाइवल की ओर देखना है, और सर्वाइवल में ये होता है कि जो संस्थाएं रोजगार प्रदान कर रही हैं उनकी सहायता की जाए, क्योंकि वही लोग व्यवसाय के समय पर सरकार को कर के द्वारा आमदनी देते हैं। तो ट्रैवल एजेंसियां कर देती हैं, होटल कर देते हैं, और सबसे बड़ी स्लैब का कर देते हैं, यानी कि 28% तक का कर होटल अदा करते हैं। तो ये देखना होगा कि क्राइसिस के समय में सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। आज भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स चार्ज, या होटल में बार के चार्ज, या प्रॉपर्टी टैक्स ऐसी, या गाड़ियों पर, टैक्सियों पर जो परिवहन कर है, या जो इंश्योरेंस है, जबकि टैक्सियां और ये सब व्यवसाय इस समय बिल्कुल धरातल पे हैं, वो आज भी सरकार द्वारा वसूल किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले सरकार को इन करों में हमें राहत देनी चाहिए। तब ये देखना चाहिए कि इन संस्थान में, ऐसे संस्थानों में कितने लोग काम करते हैं, क्या अनुदान उनको देकर किस प्रकार इनके यहाँ जो लोग रोजगार पाते हैं उनके रोजगार को बचाया जाए। अगर कुछ ऐसी व्यवस्था सरकार करती है तब जरूर कुछ सहायता लोगों को प्रदान की जा सकती है। अभी तक सरकार की ओर से ऐसे कोई घोषणा नहीं हुई है जिसमें पूरे पर्यटन क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान की जाए। हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी ही सरकार कोई ना कोई पैकेज घोषणा करेगी टूरिज्म इंडस्ट्री को लेकर के, जिससे टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव करे और जल्दी से जल्दी वो पुराने दिनों की तरफ लौटे, पुराने अच्छे दिनों की तरफ लौटे, जब फिर से एक बार ये जो इंडस्ट्री है फले फूले। भारतीय न्यूज़ 24 को समय देने के लिए सक्सेना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जर्नलिस्ट चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज़ 24।